इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व एक हाईएस्ट पॉइंट पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं, जो अभी तक हमें रीसेंट पास में नज़र आ रहे थे उससे कहीं ज़्यादा। 689 बिलियन डॉलर्स तक ये इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स पहुंच चुके हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? ये कह रहे हैं कि हमारे रिजर्व इतने नहीं जितने इंडिया के बढ़ रहे हैं, वो ज्यादा मतलब कि माशी तौर पर हम ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। उनके जो पॉलिटिशियंस है वो अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं। इसको इंडिया का कौमी खजाना पागल हो गया, इतने ज्यादा डॉलर। और मैं पाकिस्तान की बात करूं यहाँ पर, हमें चाहिए 7 बिलियन डॉलर। जस्ट अगर हमें IMF 7 बिलियन डॉलर नहीं देता तो मुल्क पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। और अगर हम इस खजाने का 10% दें, इंडिया के जितने भी पड़ोसी मुल्क है सबके खजाने जमा कर ले तो 10% भी नहीं बन रहा। हमें एक अरब डॉलर चाहिए होता है, उसके लिए हम पता नहीं किस 100 बंदे की मेहनत करला करवाते हैं, सऊदी की करवाते हैं, चाइना की करवाते हैं, जब तब जाके वो हमें मिलता है। जो फॉरेक्स जो एक्सचेंज है, जो रिजर्व्स हैं उनके फॉरेन एक्सचेंज के, अब ये देखें कि वो कहाँ पे चले गए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं। वैसे तो वो कौन सा वक्त होता है जब इंडिया में ग्लोबल इन्वेस्टर्स नहीं होते, ये सोचने की बात है कि IT इंडस्ट्री देखें आप कहाँ चली गई है। हमारे यहाँ पे अभी तक वो फायरवॉल के इश्यूज, नेट के इश्यूज और फ्रीलांसर को तंग कर दिया इन्होंने। और किसी को इकोनॉमी तबाह हो गई है। मैं खुद फ्रीलांसर हूँ, मैं तंग आ गया हूँ, मेरे प्रोजेक्ट्स जा रहे हैं मेरे हाथ से। वो ट्रस्ट ही नहीं करते, वो कहते हैं भाई आपके हर मसले हैं। हमारी गवर्नमेंट किसी चीज को तो छोड़ दे, किसी चीज से तो कैसे रेवेन्यू जनरेट होगा? आप मुझे बताएं, हम कैसे तरक्की करेंगे? कोई सेक्टर तो कुछ बख्श देना ये तभी। नहीं, दोबारा कैलकुलेशन कर रहा हूँ सर, 2% बड़ा अंदाज है। वो आटे में, वो क्या कहते हैं, आटे में नमक तो बड़ी दूर की बात है, ये मिसाल भी हम नहीं दे सकते जनाब। अभी तो हम बढ़ेंगे आगे। IT में हम क्यों जा रहे हैं पीछे? इंडिया कहाँ चला गया? हम जैसे एक ही थे ना, अब कहाँ चले गए हम? यही वजह है कि हमारी प्रायोरिटीज डिफरेंट हो चुकी हैं। हमारा जितना खाने वाला तबका है वो उसको नोच नोच के खाई जा रहा है। दोस्तों, भारत के फॉरेक्स रिजर्व को रिकॉर्ड हाई लेवल पर देख पाकिस्तानी मीडिया हैरान है। अब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले कई सालों से नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसमें दिन प्रतिदिन बिलियनों डॉलर की बढ़त हो रही है। सिर्फ सत्र 2024 के अंदर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 66 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बढ़त हुई है और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 690 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो चुका है। विदेशी मुद्रा भंडार देश की आर्थिक स्थिति के बारे में दर्शाता है और देश को वैश्विक और आर्थिक संकट से बचाने के लिए अहम योगदान देता है। जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, वैसे ही हमारे देश के विदेशी मुद्रा भंडार भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत की विदेशी मुद्रा संपत्ति 604 बिलियन डॉलर हो चुकी है। यह विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा भाग होता है और साथ ही सोने के भंडार की कीमत 60 से 70 बिलियन डॉलर हो चुकी है। विदेशी मुद्रा भंडार को देश के केंद्रीय बैंक द्वारा रखा जाता है। यह हमेशा रिजर्व मुद्राओं में होता है, जैसे अमेरिकी डॉलर और विदेशी करेंसियों में। और अब भारत के फॉरेक्स रिजर्व को 700 बिलियन डॉलर जाता देख पाकिस्तानी मीडिया भी सख्ते में है। पाकिस्तानी भी कह रहे हैं कि हमारी GDP से 2 गुना तो भारत का फॉरेक्स रिजर्व है। हम क्या भारत से बराबरी करने के सपने देखते हैं? करूंगा कि इंडिया ने दुश्मनी नहीं पाल रहा किसी से। ये तिजारत करता है, ये अपने दोस्तों को ढूंढता है, ये उन लोग मुल्कों के साथ फॉरेन पॉलिसी बनाता है जिनसे उनका सेल्फ इंटरेस्ट हो। ये नहीं चाहता कि अमेरिका अपनी उंगलियों पे नचाए, रूस नचाए, नहीं नचाता। अगर उनको अमेरिका से कुछ मिलता है तो इंडिया उधर उस तरफ जाता है, अगर उनको रशिया की तरफ से मिलता है तो उधर चला जाता है। अब इसको देखो कि अगर पाकिस्तान या इंडिया के साथ तिजारत करना शुरू करें, इमेजिन करो अगर उनका खजाना पागल हो रहा है तो हमारा भी होगा। हाँ, बॉर्डर से आर पार चीजें जहाँ ठीक है, तिजारत होगी हमारी, ये हमारा खजाना भी बढ़ सकता है। ठीक है। दूसरी बात, वो IT में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं पता है आपको? किस में? वेपन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों को एक्सट्रीमिस्ट बना रहे हैं। मजहबी एक्सट्रीमिस्ट, मजहबी बना लो, सोशल बना लो, कल्चरल बना लो, कुछ भी। हम सारे एक्सट्रीमिस्ट है। यू कैन से दैट माइट बी एन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू और कल्चरल और एथनिक लेवल। एथनिक लेवल का कितना एक्सट्रीमिज्म है पाकिस्तान में? किसी भी एथिक्स से नहीं है। हाँ, सही बात है। हाँ। करेक्ट हो गया। हाँ, तो मेरे ख्याल में इंडिया जो आजकल इन्वेस्ट कर रहा है, IT के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। आपको पता है, मैं आपको एक और फिगर आपको बता दूं क्या? कि सऊदी अरबिया पेट्रोल से इतना पैसा नहीं कमाता जितना इंडिया IT से कमाता है। कि इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो कहाँ पर पहुँच चुके हैं, इससे पहले भी खबर आ चुकी है। मैं देख रही थी कि इससे पहले कहाँ पर थे और अभी कहाँ पर हैं। तो देखिए, इसमें जो है ना, हमें पता ये चलता है कि इसके ऊपर
कुछ दिन पहले जो खबर आई थी, आप समझ लें मई के मंथ में, तो मई के मंथ में जो है ये पता चला था कि इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो 655 बिलियंस तक जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद हमने कहा भी बहुत हो गए, बड़े ज़बरदस्त हैं। लेकिन अभी जो कुछ दिन पहले, यानी कुछ दिन पहले नहीं, आप समझ लें 1 से 2 दिन पहले, एक बड़ी खबर जो है वो ये आई है कि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं इस वक्त 689 बिलियंस डॉलर्स पर पहुंच चुके हैं। तो ये बड़ी एक इतनी सी देर में, इतनी जल्दी इस जगह पर पहुंचना, ये बड़ी बात है। यानी देखें ना, अगर चंद महीनों में इतना फ़र्क आ रहा है और वो इस तरीके से उनका जो है वो हो रहा है, तो फिर तो आप सोच सकते हैं कि अगले चंद महीनों में वो कहाँ पर होंगे और अगले चंद सालों में वो कहाँ पर होंगे। मई के मंथ से अभी तक 655 बिलियन डॉलर से मई के मंथ में, और अब आप आ रहे हैं सितंबर में तो 689 बिलियन, यानी 690 बिलियन डॉलर समझ लो। 700 की तरफ तो वो रवा दवा है। 700 देख लीजिएगा आप, कुछ दिन में या इन 1 और 2 मंथ्स आप देखेंगे कि वो कहेंगे कि हम ये क्रॉस कर गए। तो इससे तो ये है बात कि वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इसके अंदर जो है ऑब्वियसली ये और भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं इकोनॉमी को जब आप लेकर चलते हैं, और बहुत आगे आपको बड़ी जो कुछ इस वक्त उनके कर तो रहे हैं, ये बात नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो है वो दुनिया के जो हालात हैं, जो सर्कमस्टेंसेस हैं, वो भी बहुत तेज़ी के साथ बदल रहे हैं ना। तो उसके अंदर जो है वो फिर वो, अच्छा जी, 2029 में वो कह रहे हैं ट्रिलियन बताया इन्होंने। क्या कहा है जी आपने? ये बता रहे हैं कि 2029 6 ट्रिलियन और 2034 में 9 ट्रिलियन, 2039 में 13 ट्रिलियन। ये मोईसुरी आपने अपना आदादो शुमार लगाए हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स निकाले हैं, कहीं से देखा है आपने? ये कहाँ से आपने? आगे तो जा रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन एग्जैक्टली जो आप फिगर्स बता रहे हैं वो किसी एक्सपर्ट ने बताया है, तुसी आप ही काट लेते ने है फिगर्स ए दस दो। हाँ ठीक है, जो कह रहे हैं अपनी उनका ओके चलें, वो तो है, लेकिन जो अभी का है मैं तो वही बताऊंगी ना कि जो खबरें हैं, जिसकी खबर है हम तो वही आपके सामने रखेंगे, और वो है 689 बिलियन डॉलर्स। तो ये एक बड़ी बात है। अच्छा, इसके ऊपर फिर ये देखें कि अभी जो हम देख रहे हैं कि फॉरेन अफेयर्स में आप देखिए कि किस तरीके से जो पॉलिसीज़ है वो चेंज हो रही हैं। अच्छा, अब जैसे जैसे पीस आता है ना किसी कंट्री में, तो वैसे वैसे आपकी इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़ती है, ये भी आप जानते हैं। तो ये जो एक एग्जीबिशन हो रही है उसका जो मेन गोल है टू क्रिएट नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू ए B2B डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेस टू बिजनेस B2B, और इसके अंदर बिजनेस की ही बात हो रही है। G2G इंटरेक्शंस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शंस, ये भी शामिल है। तो जैसा मैंने कहा कि जैसे जैसे आपके कंट्री में कहीं पर पीस आता है, वैसे वैसे आपकी इकोनॉमी ग्रोथ करती है, आगे बढ़ती है। और इसमें हमने देखा, अभी हमने कल आपको खबर दी, मैंने प्रोग्राम किया, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख लीजिए। कल रात में जो मैंने प्रोग्राम किया था उसके अंदर मैंने उसके ऊपर की थी कि जो दुनिया की एक बड़ी खबर, और ख़ास तौर पर उस खित्ते की, उस रीजन की, कि चाइना और इंडिया के बीच जो है वो एक पीसफुल इस वक्त आप डील कह लें, ट्रीटी